कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातों में ऐसा क्या जादू होता है कि वो जो भी कहते हैं उसका असर सीधा दिल और दिमाग पर होता है? इसका राज छिपा है चालाकी से बात करने की कला में। एक ऐसा सीक्रेट जिसे आचार्य चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार सदियों पहले ही समझ गए थे। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनके शब्द एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जबकि दूसरों की बातें हवा में ही खो जाती हैं? देखिए, ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये वो कला है जो किसी के विचारों को ताकत देती है। और हाँ, जब हम कहते हैं चालाकी से बात करना, तो इसका मतलब झूठ या धोखे से बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने शब्दों में इतनी शक्ति भर देना कि सामने वाला इंसान आपको सुनने, समझने और आपसे प्रभावित होने के लिए मजबूर हो जाए। इस कला में माहिर होने का सफर कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही शुरू होता है। इसीलिए हमारा पहला पड़ाव है पहले खुद पर विजय पाना, क्योंकि किसी भी तरह के प्रभाव की असली नींव तो आत्मनियंत्रण ही है। जैसा कि चाणक्य ने कहा भी था, जो अपने आप पर काबू रख सकता है वही दुनिया पर काबू पा सकता है। ये सफर का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है। यहाँ पर दो चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है रिएक्शन, यानी वो प्रतिक्रिया जो गुस्से या भावनाओं में बहकर दी जाती है। इसमें हम अपना कंट्रोल और पावर दोनों खो देते हैं। और दूसरा होता है रिस्पॉन्स, जो शांत मन से सोच समझ कर दिया जाता है। इसमें कंट्रोल भी हमारे पास रहता है और नतीजे भी हमारे हक में होते हैं। चाणक्य ने संयम को कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी ताकत माना है। उन्होंने इसे ताकत की चुप्पी कहा है। ये वही क्षमता है जो हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल देती है और किसी भी मुश्किल घड़ी में हमें जीत दिला सकती है। ठीक है, तो एक बार जब अंदर की नींव मजबूत हो जाए, तब हम बाहरी औजारों पर ध्यान दे सकते हैं। और हमारा दूसरा खंड इसी पर है, शब्दों में महारत। मतलब एक ऐसी भाषा बनाना जो लोगों के दिलों में उतर जाए। चाणक्य का मानना था कि शब्दों में एक दोहरी ताकत होती है। जैसा वो कहते थे, शब्दों से युद्ध भी जीते जा सकते हैं और शब्दों से दिल भी जीते जा सकते हैं। मतलब शब्द लड़ाई को खत्म भी कर सकते हैं और रिश्ते बना भी सकते हैं। देखिए, शब्दों का चुनाव कितना फर्क डालता है। जैसे किसी को कहना तुम अच्छे हो एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगर कहा जाए तुम्हारी अच्छाई की कोई सीमा नहीं है, तो ये बात एक गहरी छाप छोड़ जाती है। यही तो है शब्दों के सही चुनाव की कला। तो शब्दों पर ये जो महारत है, ये असल में 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला, बहुत सावधानी से शब्दों का चुनाव करना। दूसरा, उन शब्दों में भावनाएं डालना ताकि वो सीधे दिल को छुएं। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है ध्यान से सुनने की कला, क्योंकि सही बोलने के लिए पहले सही सुनना जरूरी है। अच्छा, तो अब जब हमने बेसिक बातें समझ ली हैं, तो चलिए थोड़ा एडवांस्ड लेवल पर चलते हैं। हमारा तीसरा खंड है रणनीतिक संचार, जहां हम सीखेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा असर डाला जाए। यहां एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, कम्युनिकेशन में लचीलापन। इसका मतलब है कि आप अपने बात करने के तरीके को, अपने लहजे को और अपने मैसेज को सामने वाला इंसान उसकी भावनाओं और उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से बदल सकें। चाणक्य के मुताबिक जो ऐसा नहीं कर पाता वो कभी जीत नहीं सकता। अब एक ऐसी रणनीति की बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, और वो है चुप्पी। चाणक्य ने कहा था, जो शब्दों के बीच चुप रहता है वही सबसे ज्यादा समझदार होता है। चुप्पी की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। ये दिखाती है कि आपका खुद पर कंट्रोल है। ये सामने वाले को सोचने पर और ज्यादा बोलने पर मजबूर करती है। ये हमें अपने विचार समेटने और रणनीति बनाने का वक्त देती है। और सबसे बड़ी बात, ये बिना लड़े ही किसी भी उकसावे को शांत कर देती है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा रणनीतिक हथियार है। ये आपकी दिमागी ताकत और समझदारी का प्रतीक है। और अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। हमारा चौथा खंड है सबसे बड़ी जीत, विश्वास। ये वो चीज है जो किसी भी तरह के प्रभाव की असली और आखिरी नींव है। तो एक लंबे समय तक असरदार बने रहने का रास्ता इन्हीं सीढ़ियों से होकर जाता है। पहले खुद पर कंट्रोल, फिर शब्दों पर महारत, फिर सही रणनीति, और इन सब के ऊपर बनता है अटूट विश्वास। चाणक्य ने विश्वास को कितनी अहमियत दी, ये उनकी इस बात से पता चलता है। उनका कहना था
विश्वास वो शक्ति है जो किसी भी बड़े साम्राज्य की नींव रख सकती है। और ये बात सिर्फ साम्राज्यों पर नहीं, रिश्तों से लेकर लीडरशिप तक हर जगह लागू होती है। तो सवाल ये है कि ये विश्वास बनता कैसे है? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। बातों में ईमानदारी रखना, जो कहें वो करके दिखाना, किए हुए वादों को पूरा करना और दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ दिखाना। जब कर्म और वचन एक हो जाते हैं तो विश्वास अपने आप बनने लगता है। तो आखिर में सार यही है कि असली प्रभाव किसी चालाक तरकीब से नहीं आता। ये आत्मनियंत्रण, शब्दों की कला और अटूट विश्वास की मजबूत नींव पर बनता है। यही चाणक्य नीति का असली निचोड़ है। अब जब रास्ता साफ है तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी बात करने की शक्ति को पूरी तरह बदलने के लिए कोई सबसे पहले किस नींव के पत्थर को मजबूत करेगा? आत्मनियंत्रण, शब्द, रणनीति या फिर विश्वास? नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कला के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कला जिसमें महारत हासिल करना आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है। और ये ज्ञान हमें मिलता है आचार्य चाणक्य की सदियों पुराने बुद्धिमत्ता से। हम बात कर रहे हैं नजरअंदाज करने की कला की। देखिए, आचार्य चाणक्य ने कितनी गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मूर्खों से विवाद करना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं, बल्कि मूर्खता की पहचान है। और यही एक लाइन हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में, जहां हर तरफ से नेगेटिविटी है, कोई ना कोई ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, इसमें असली जीत कैसे हासिल की जाए? क्या लड़कर या कुछ और तरीका है? और जवाब पलटकर लड़ने में बिल्कुल नहीं है। असल जवाब छुपा है एक बहुत ही पावरफुल, एक स्ट्रेटेजिक आर्ट में, और वो है नजरअंदाज करने की कला। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आज हम इन 5 हिस्सों में इस पूरी फिलॉसफी को डिकोड करेंगे। पहले जानेंगे कि हर बात पर रिएक्ट करना एक जाल क्यों है, फिर रणनीतिक नजरअंदाज की कला क्या है, अपनी बाहरी और भीतरी दुनिया पर कैसे महारत हासिल करें, और आखिर में मौन की असली शक्ति क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि आखिर हर बात पर रिएक्ट करना एक जाल कैसे है। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चारों तरफ नेगेटिविटी है, डिस्ट्रैक्शंस है, और ऐसे लोग हैं जो बस हमारी एनर्जी को खत्म करना चाहते हैं। हमारी लगभग 90% मेंटल एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर रिएक्ट करने में बर्बाद हो जाती है जो असल में कोई मायने ही नहीं रखती, और इसका नतीजा हमारा फोकस हमारे असली गोल से पूरी तरह हट जाता है। चाणक्य ने इसे समझाने के लिए गुलाब और कांटों की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। वो कहते हैं कि नेगेटिविटी पर लगातार रिएक्ट करना ठीक वैसा ही है जैसे आप गुलाब को छोड़कर जानबूझकर कांटों के बीच रहने का फैसला कर लें। जब आप कांटों पर ही ध्यान देंगे तो गुलाब की खूबसूरती और मौके वो तो दिखेंगे ही नहीं। तो यहीं से बात आती है हमारे दूसरे पॉइंट पर। ये जो स्ट्रैटेजिक इग्नोरिंग या रणनीतिक नजरअंदाज है, ये आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदार लोगों का एक बहुत बड़ा हथियार है। मतलब ये एक सोचा समझा फैसला है, जानबूझकर उन झगड़ों और नेगेटिविटी से खुद को दूर करना जो जरूरी नहीं है। क्यों? ताकि अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाया जा सके जो सच में किसी की जिंदगी में मायने रखती हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? तो सबसे पहले हमें अपनी बाहरी दुनिया पर महारत हासिल करनी होगी। मतलब हमारे आसपास के लोग और हालात, उन्हें कैसे हैंडल करना है। और इसके लिए 3 बहुत ही जरूरी कदम हैं। पहला, खुद को हर बात पर समझाना बंद करें। दूसरा, ना कहने की ताकत को समझें। और तीसरा, शब्दों से नहीं, अपने काम से जवाब दें। सबसे पहले समझाना बंद कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत ही नहीं है, और जो नहीं समझते वो आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हर बात पर सफाई देना एक तरह से दूसरों से अप्रूवल मांगने जैसा है, और ये हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि मौन कई समस्याओं का समाधान है। किसी की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत दिखाती है। अच्छा, बाहरी दुनिया को तो हमने संभाल लिया, पर असली लड़ाई तो अंदर चलती है ना? तो अब बात करते हैं अपनी भीतरी दुनिया को मजबूत करने की, यानी हमारे मन और हमारे फोकस की। इसके लिए भी 3 मेन प्रैक्टिस हैं। पहला, मन पर जो बोझ है उसे जाने दें। दूसरा, शोर पर नहीं, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करें। और तीसरा,
अपनी सोच, अपनी मानसिकता पर कंट्रोल हासिल करें। एक बहुत ही पावरफुल बात है कि ऊंचा उड़ने के लिए हल्का सफर करना सीखना पड़ता है। सोचिए, अगर किसी गुब्बारे को ऊंचा उड़ना है तो उसे वजन छोड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो मन पर पड़े बोझ को पीछे छोड़ना ही होगा। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हमारी जिंदगी की यात्रा एक ट्रेन के सफर जैसी भी हो सकती है, जहां हम ढेर सारा भारी सामान लेकर जमीन पर चलते हैं, या फिर एक हवाई जहाज के सफर जैसी, जहां हल्का सामान हमें आसमान में उड़ने की आजादी देता है। ये भारी सामान क्या है? ये है नेगेटिव विचार, पुरानी गलतियां, लोगों की बातें। इन्हें छोड़े बिना असली उड़ान भरना नामुमकिन है। चाणक्य ने एक और बहुत ही सटीक मिसाल दी है। वो कहते हैं कि आपका लक्ष्य फल है, पेड़ नहीं। मतलब अगर आम तोड़ना है तो ध्यान आम पर होना चाहिए, ना कि पेड़ की टहनियों और पत्तों पर। जिंदगी में भी छोटे मोटे झगड़ों और बातों में उलझकर अपने असली लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल आइडिया पर। ये वो कॉन्सेप्ट है जो इग्नोर करने की कला को एक नए लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाना है। यहाँ एक और बात समझने वाली है, जो जितना बोलता है वो उतना सस्ता बिकता है। इसका मतलब है कि हर वक्त बोलना, हर वक्त सफाई देना, हर वक्त मौजूद रहना, ये सब हमारे शब्दों की, हमारी मौजूदगी की कीमत को कम कर देता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ कोई आम सा ब्रांड है जो हर दुकान पर मिल जाता है, और दूसरी तरफ एक लिमिटेड एडिशन आइटम है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जाहिर है लिमिटेड एडिशन की। ठीक वैसे ही जब किसी की बातें और मौजूदगी दुर्लभ और फोकस्ड होती है तो उसकी कीमत और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो अब तक हमने जो भी बातें की उनका निचोड़ क्या है? पहला, नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं, एक स्ट्रेटेजिक ताकत है। दूसरा, बाहरी दुनिया में ना कहना सीखें और अपने काम को बोलने दें। तीसरा, मन के बोझ को हटाकर और फोकस रहकर अपनी भीतरी दुनिया को मजबूत करें। और आखिर में असली पावर रणनीतिक मौन में है, अपनी मौजूदगी को कीमती बनाने में है। तो आखिर में बस एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है हमारी बात को कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा। आज हम चाणक्य नीति से कुछ ऐसी ही कमाल की रणनीतियों को समझेंगे जो आज की दुनिया में भी सम्मान पाने के लिए उतनी ही कारगर हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग किसी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? मतलब उसकी मौजूदगी की, उसकी कीमत की कोई कदर ही नहीं है। इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, औकात। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ वो लकीर है जो हम अपने दिमाग में हर इंसान के लिए खींचते हैं कि भाई इस इंसान को कितनी अहमियत देनी है। और यहीं पर चाणक्य नीति की एक बहुत बड़ी सीख सामने आती है। कहते हैं जिस इंसान को आपने उसकी औकात से ज्यादा महत्व दिया ना, सबसे ज्यादा दुख भी उसी ने दिया है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? तो फिर सवाल उठता है कि करें तो क्या करें? अपने आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचाया जाए? चलिए कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल नियमों से शुरू करते हैं। चाणक्य नीति 3 ऐसे गोल्डन रूल्स बताती है जो हमारी पर्सनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब बहुत जरूरी हैं। पहला नियम है, किसी को खुद पर हावी मत होने दो। देखिए, जब कोई पहली बार आपकी बाउंड्री लांघता है और आप चुप रह जाते हैं ना, तो आप उसे जिंदगी भर के लिए ये करने का लाइसेंस दे देते हैं। तो पहली ही बार में रोकना जरूरी है, शांति से पर मजबूती से। दूसरा नियम, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी को हमदर्दी से नहीं देखते, वो उसे आपका फायदा उठाने के मौके की तरह देखते हैं। तो अपनी वल्नरेबिलिटी सिर्फ उसे दिखाओ जो मदद कर सकता है, हर किसी को नहीं। और तीसरा नियम, बार बार दूसरा मौका देना बंद करो। तो ठीक है, ये तो हो गए बेसिक रूल्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ कह सकते हैं साइकोलॉजिकल हथियारों पर नजर डालते हैं। ये हैं आपके रणनीतिक हथियार। पहला, चुप्पी। दूसरा, नजरों का खेल। और तीसरा, दूरी का डर। सुनने में फिल्मी लगता है, पर ये असल जिंदगी में बहुत काम आते हैं। चलिए चुप्पी की बात करते हैं। कहते हैं जब आप चुप होते हैं तो आपका दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का दिमाग सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है। आपकी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। और फिर आता है नजरों का खेल। इसमें करना क्या है, बस 10-20 सेकंड के लिए सामने वाले की आंखों में देखो। एक ठंडी गहरी नजर, बिना पल के झपकाए। ये इतना असहज कर देता है ना कि उसका सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सीधी सी बात है, जिसकी आंखों में आग हो उसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। ये आपकी नॉन वर्बल पावर है।
और तीसरा हथियार है दूरी। देखिए, जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जो दूर से चमकती है उसे पाने के लिए तरसते हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, इससे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये तो हो गई डिफेंस की बात। अब बात करते हैं जवाबी हमले की, मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम जहां आप किसी के शब्दों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक का नाम है उल्टा वार। मान लीजिए किसी ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप गुस्से में जवाब देने के बजाय शांति से कहिए, सही कहा, मुझसे कुछ नहीं होता, आप तो बहुत कुछ करते हैं, तो कहां तक पहुंचे? बस एक सवाल और गेम ओवर। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आपकी मुस्कान। सबसे बड़ा अपमान वो होता है जो मुस्कान के साथ किया जाए। गुस्सा नहीं, ठंडा दिमाग, यही असली ताकत है। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़ी और आखिरी शक्ति पर, वो है सफलता की गूंज। इसका मतलब क्या है? सफलता का शोर मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। मतलब आपको चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने कामयाब हैं। आपका काम, आपके नतीजे, वो खुद इतनी जोर से बोलेंगे कि सबको सुनाई देगा। और एक और बात, एक रहस्य बने रहो। लोग आपकी सफलता, आपके समय और आपके इमोशंस के बारे में जितना कम जानेंगे ना, यकीन मानिए वो उतनी ही ज्यादा आपकी इज्जत करेंगे। थोड़ी मिस्ट्री हमेशा काम करती है। और इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ना कहने की ताकत। जिसके पास ना कहने की हिम्मत है, असली पावर उसी के पास है। क्योंकि जब आप हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते, तभी आपकी हाँ की कोई कीमत होती है। तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है, आपका दर्जा कौन तय करेगा, कोई और या आप खुद? ये याद रखना बेहद जरूरी है कि अपनी कीमत तय करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथों में होती है।